ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी श्रद्धेय आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे जो भगवान के शरणापन्न हो जाता है वो जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया, एकमात्र उनका लक्ष्य जो है परमात्मा के है और आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। शुद्धांतकरण विशिष्ट चैतन्य जो जान लिया है उसको जो है और दोबारा जन्म नहीं होता। तो फिर जिनका स्वभाव से जो बंधे हुए हैं और कर्म में मोह हो करके वो कर्म करना चाहता है, मतलब मोहग्रस्त हो करके कर्म करता है, वो मोहग्रस्त होने के कारण भगवान अभी आगे बता रहे हैं। बोले कि देखो तुम जो बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा अर्जुन को। बोले कि आप जो बोलते हो ये आप नहीं बोल रहे हो, आपका स्वभाव के कारण आप मोहग्रस्त होकर के बोल रहे हो, लेकिन मोहग्रस्त होकर के जो बोलते हो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आगे जो है आपका स्वभाव तो क्षत्रिय धर्म है, आप काल कर सकोगे, इसमें संदेह नहीं है। ये जब बता दिए तब वो बता रहे हैं, बोले कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जिन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यंत्रारूढ़ानि माया, जैसे यंत्र चलाने वाला जैसे घुमाता है, ऐसे परमात्मा सबके अंदर आत्मा के रूप में रह करके वो सबको अपने माया से मोहित करके वो घुमाते हैं। यहाँ दृष्टांत दिए, बोले कि काठपुतली को नचाने वाला वो पर्दा के पीछे रह करके सबको नचाता है, ऐसे परमात्मा ये मनुष्य जो है, ये जीव काठपुतली की तरफ है, परमात्मा जो है नचाने वाले हैं, यही नचाते हैं, यही बता रहे हैं। आगे अभी बताने जा रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
तो भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, तमेव शरणम गच्छ, ईश्वर सर्वाणि भूतानि प्रेरयति। बोले कि संसार दुख निवृत्ति के लिए उसी सर्वनियंता परमेश्वर का सभी प्रकार से आश्रय लो, क्योंकि वो मायाधर है। माया को दिखा करके उन्होंने सबको नचाते हैं, और माया के द्वारा ही प्रकृति को स्वीकार किया, तो माया को स्वीकार किया तो जगत का सर्जना हुआ। ये जगत माया से ही उत्पत्ति है। इसलिए भगवान बता रहे हैं, बोले कि संसारिक जो दुख है, माया के कारण ही दुख है। माया में जो फंसता है वो दुखी होता है। तो उसके निवृत्ति के लिए, जो दुख के निवृत्ति के लिए परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। बोले कि हे भारत, उस ईश्वर के अनुग्रह से तुम प्रकृष्ट शांति और परमेश्वर के शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। तत्प्रसादात् पराम शांति। भगवान उसी का अनुग्रह से, उनके प्रसाद से, परमात्मा के प्रसाद से प्रकृष्ट शांति को, परम शांति को जीव प्राप्त करता है, और उनके जो शाश्वत स्थान है, जो तीनों काल में रहने वाले, उसी स्थान को वो जीव प्राप्त करता है उनके शरण में जाने से। यही बता रहे। यहाँ पर व्याख्यान करते हैं, त्वमेव ईश्वरं शरणं आश्रयं संसारार अतिहरणार्थम गच्छ आश्रय सर्वभावेन सर्वात्मनम। हे भारत, बोले कि हे भारत, हे अर्जुन, ईश्वर ही सबको क्या है, नचाता है। फिर तो पुरुष प्रयत्न व्यर्थ ही है। ऐसे आशंका होने पर जब वो परमात्मा सब कुछ करते हैं, तब जो है मनुष्य जो प्रयत्न करता है वो व्यर्थ है। क्यों प्रयत्न करेगा? ऐसे आशंका करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारत, तू मनसा वाचा कर्मणा उस संसार दुख नाशक परमेश्वर के ही शरण में जा। आगे जो बता दिए, ईश्वर सर्वभूतानम, ईश्वर ही सबके अंदर रह करके सबको माया जैसे काठपुतली को नचाता है नट्याकार, ऐसे परमात्मा सबको नचाते हैं। अगर परमात्मा सबको इसी प्रकार करते हैं तो प्रयत्न क्यों करना पड़ेगा? तो भगवान ने बोले कि ये आशंका शायद मन में होगा, ऐसे भावना करके बताते हैं कि हे भारत, तू कायिक वाचिक मानसिक उस संसार में जो दुख होता है, 3 प्रकार के दुख, ये 3 प्रकार के दुख का नाशक क्या है ना? वही परमात्मा है। वो परमात्मा के शरण में जा। उनके अनुग्रह से तुम जो है सर्वोत्कृष्ट शाश्वत स्थान शांति को प्राप्त करोगे। उनके अनुकंपा से ततः तत्प्रसादात्
ईश्वर अनुग्रह ग्रहात परम, बोले कि उसी ईश्वर के, परमात्मा के अनुग्रह से वो शांति को आप प्राप्त करोगे। वो स्थान साथ ही और क्या है, बोले कि परमम पदम अवाप्स्यसि, मेरे जो विष्णु वैष्णव धाम है वो परम पद है। वो परम पद को प्राप्त करोगे जहाँ पुरुष मुक्त हो जाता है, जहाँ सब मुक्त पुरुष रहते हैं, मतलब जो जाता है और दोबारा उसका जन्म नहीं होता, वो आता नहीं संसार में। उनके शरण में जाने से, क्योंकि ये सांसारिक दुख से आप निवृत्त हो जाओगे और आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, यही भगवान बता रहे हैं। आगे फिर बता रहे, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशै तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान बता रहे हैं, बोले कि इस प्रकार ये जो ज्ञान है ये अत्यंत गूढ़ है, गुह्याति गुह्य, ये ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। अब विमृशै तदशेषेण, विमृश्य एतद अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। मैं आपको बता दिया, गूढ़ रहस्य आपको बता दिया, जीव को कैसे शांति मिलती है और कैसे ये संसार का दुख उनको स्पर्श नहीं करता और वो कैसे परमात्मा को प्राप्त करता है, ये ज्ञान मैंने बता दिया। अभी इस ज्ञान को पूर्ण रूप से विचार करके तेरी जैसे इच्छा है ऐसा करो। मैंने आपको बता दिया, जैसे कि गुरु बताते हैं, इस मार्ग से जाने से दुख मिलेगा, इस मार्ग से जाने से विषय सुख मिलेगा। तब आप निर्णय करके आप किस में जाओगे, आप निर्णय करो। ऐसे भगवान ने भी बता दिए, बोले कि देखो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा, अगर संसार के दुख से निवृत्ति होना चाहते हो तो परमात्मा के शरण में जाने से तुम्हें उनका जो है परम शांति को प्राप्त करोगे और उनके परम धाम को आपको प्राप्ति होगी। भगवान ने बता दिए, बोले कि अगर मैंने ये जो गूढ़ तथ्य है ये बताना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तू मेरा, भगवान को पहले उन्होंने बता दिया ना, शिष्यस्तेहम साधि महात्माम प्रपन्नम, मैं आपके शरणापन्न हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप गुरु है, मेरा जिसमें भलाई है आप बताइए। भगवान को पहले ही दूसरे अध्याय में उन्होंने शुरू में बता दिए। तब भगवान ने बोले कि ये गुह्य बातें हैं, गुह्याति गुह्य है, अत्यंत गूढ़ रहस्य है, मैंने आपको बता दिया। और आप अगर जो चाहोगे ऐसे आप करो, विचार करके तेरी जैसी इच्छा है वैसा करो। जो अतिशय गोपनीय बात है उसी को क्या बोलते हैं, गुह्याति गुह्यम परम कहते हैं। यह आत्मज्ञान जो मैंने तुझे कहा है वो ऐसा ही है। ये आत्मज्ञान जो है गुह्याति गुह्य है। आत्मा को, आत्मा के बारे में जानना ये आत्मज्ञान है। मुझ ईश्वर से कहे गए यथोक्त गीता शास्त्र पूर्ण रूप से विचार करके तुझे अच्छा लगे वैसा करो। मैंने पूरा गीता शास्त्र आपको बता दिया और आप सुने, आप निर्णय करके चुन लो किस रास्ते में जाओगे, प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे या निवृत्ति मार्ग में जाओगे।
ज्ञान अथवा कर्मनिष्ठा का अनुष्ठान करोगे, ज्ञान का अनुष्ठान करोगे या कर्म का अनुष्ठान करोगे, ये आपकी इच्छा है। तो भगवान ने ये अत्यंत जो है गोपनीय बात मैंने आपको बता दिया, जिसका उपदेश भगवान ने किया वो अत्यंत गुह्याति गुह्य है, इसलिए आपको जो विचार करके आप ये कर्म करो, ये बता दी। अभी भगवान बता रहे हैं कि भूयपि मया उच्यमानं शृणु। गीता शास्त्र का पूर्वापर विचार कर तात्पर्य ग्रहण करना सर्वसामान्य के लिए संभव नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा फिर से कहे जाने वाले उस ज्ञान को मैंने आपको बताता हूँ, आप सुनो। आप सुनो क्या भगवान बता रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। बोले कि सर्वगुह्यतमं भूय, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अत्यंत गुह्यतम मेरा उत्कृष्ट वचन पुनः कहा जाएगा, उससे तू सुनो। सर्वगुह्यतमं भूय, ये अत्यंत गुह्यतम बात है सब में। शृणु में परमं वच, मैं आपको बताता हूँ, आप उसको सुनो। क्योंकि इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्, तू मेरा प्रिय है, इष्ट है, प्रिय है, यह निश्चित है, इसलिए तेरे हित निमित्त मैंने ये श्रेष्ठ वचन मैं आपको कहूँगा, आप सुनो। तू मेरा अत्यंत प्रिय क्यों है? आपने जो बताया कि शिष्यस्तेहम साधि महात्मम प्रपन्नम, मुझे आप गुरु मान रहे हो और मुझे आप बोले हो मेरा जिसमें अच्छा होगा उसी का ही कीजिए, जिसमें भलाई होगा। तब मैं आपके भलाई के लिए ही मैं कहना चाहता हूँ, आप अभी को सुनो। यद्यपि यह वचन पहले भी अनेक बार कहा जा चुका है, मैंने ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ इस शास्त्र में, फिर भी सभी गोपनीय में अत्यंत रहस्यमय मेरा उत्कृष्ट वचन फिर से सुनो। मैं फिर कहता हूँ वो गोपनीय बात आप सुनो। बोले कि मैं भय के कारण अथवा किसी आर्थिक कमाना से प्रेरित होकर के नहीं कहूँगा, मैं आपको डर करके नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा से मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आप निश्चित जानो तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति साधन जो है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो सभी हित में हिततम है, वो मैं आपको बताता हूँ, आप सुनो। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ पर बता दिए और इसकी ये विषय पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।